इस वीडियो को पूरा देखने और समझने के बाद आपका डिप्रेशन वैसे ही गायब होगा जैसे गधे के सर से सींग। थैंक्स टू संदीप माहेश्वरी, जिनकी वजह से मुझे इस वीडियो का आइडिया आया, जिसकी वजह से आप में से काफी लोगों की हेल्प होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको डिप्रेशन ठीक करने के लिए 3 स्टेप्स बताऊंगा। पहले स्टेप्स में हम ये समझेंगे कि डिप्रेशन की असली वजह, उसकी जो जड़ है, जो रूट कॉज है, वो आखिर क्या है। दूसरे स्टेप में इसे इंस्टेंटली और लॉन्ग टर्म में कैसे ठीक करें वो बताऊंगा। और तीसरा स्टेप सबसे मेन होने वाला है, जिसके बिना ये दोनों स्टेप्स किसी भी काम के नहीं। आज तक हम सब डिप्रेशन को एक मेंटल प्रॉब्लम समझते आए हैं, लेकिन व्हाट इफ मैं ये कहूँ कि डिप्रेशन मेंटल नहीं बल्कि फिजिकल बीमारी है। हमारी बॉडी के अंदर कई सारे हार्मोन्स होते हैं, जैसे डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन। इन हार्मोन्स से हमें अच्छा फील होता है। इन्हें फील गुड हार्मोन्स भी कहते हैं। और जब किसी वजह से ये हार्मोन्स रिलीज होना बंद होकर कॉर्टिसोल जैसे सैड हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं, तब हमें डिप्रेशन फील होता है। अब इस प्रोसेस की वजह कुछ भी हो सकती है, ब्रेकअप, धोखा, स्ट्रेस, फैमिली प्रॉब्लम्स, घमंड का टूटना, जरिया कोई भी हो, लेकिन डिप्रेशन की असली जड़ यही हार्मोन्स की प्रोसेस है। और इस पूरे प्रोसेस को इंस्टेंटली शॉर्ट टर्म के लिए एंड इवन लॉन्ग टर्म के लिए ठीक करने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत पड़ेगी और वो मिलेंगे कहाँ, जो कि इसे नेचुरली ठीक कर सके, क्योंकि दवाइयाँ खाना सबसे घटिया ऑप्शन भी हो सकता है। अब मान लो कि आप जरूरत से ज्यादा डिप्रेस्ड हो चुके हो और कुछ भी सोच समझ नहीं पा रहे, तो अगर उस टाइम पे आप एक आध एंटी डिप्रेशंस खा लेते हो, लेकिन सिर्फ अपनी थिंकिंग एबिलिटी को वापस लाने के लिए, तो फिर ठीक है। लेकिन चाहे कुछ भी कर लेना, लेकिन इसे कभी भी रेगुलर बेस पे मत खाना, क्योंकि ये आपको नम कर देता है। आपके अंदर कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन्स को रोक के डोपामिन जैसे हार्मोन्स को आर्टिफिशियली रिलीज करता है। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये बिल्कुल ही ड्रग्स की तरह है। शुरू में तो आप नम हो जाओगे, सब कुछ आपको हल्का हल्का लगने लगेगा, लेकिन एक टाइम के बाद जाके इसका डोज ही आपको हल्का लगने लगेगा। और फिर उसके बाद आप बड़ा डोज लोगे, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, और एक टाइम के बाद जाके ये एंटी डिप्रेशंस भी आपके किसी काम नहीं आएंगी। तो फिर से सवाल यही उठता है कि हमें नेचुरली वो चीजें कहाँ मिलेंगी जो कि हमें डिप्रेशन से परमानेंटली छुटकारा दिला सके। अब ये वीडियो का फाइनल स्टेप है, वो जरूरी स्टेप जिसके बारे में मैंने शुरू में बताया था। इस स्टेप को समझे बिना पिछले 2 स्टेप्स को समझना किसी भी काम का नहीं, और वो नेचुरल रिसोर्सेस है। अगर अभी तक ये वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर कर देना, बहुत काम आएंगी मेरी वीडियोस। धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अब आने वाले 1-2 मिनट में आपको शुरू से आखिरी तक सब कुछ समझ में आने वाला। जिस तरह से गाड़ी को चलने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है, उसी तरह से सिर्फ खाना नहीं बल्कि ये 5 चीजें भी हमारे लिए फ्यूल का काम करती हैं। ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस एक वीडियो को देखो, आप खुद ब खुद समझ जाओ। I want to show you something interesting. Look, I have a simple voltmeter here. One is in the ground, the minus, and the plus I have here. And now I'm wearing shoes, sort of. Yeah, I'm not connected with the ground. I touch the red pin. What does it say? 1 or sometimes 0. And look, when I touch my feet with my feet the ground, what happens? Up and up. Think about it. When you wear shoes. That's why I don't do it anymore. Cheers. जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा, जब भी हम अर्थ के ऊपर अपना पैर रखते हैं, अर्थ से कनेक्ट होते हैं, तब हमारे बॉडी से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड्स फ्लो करती हैं। ये एक वोल्ट मीटर है जो कि वोल्टेज नापने के काम आता है। और जब इस इंसान ने जमीन पे पैर रख के इस मीटर को पकड़ा, तो अर्थ की एनर्जी हमारी बॉडी में फ्लो होने लगी। और ये एनर्जी जो हमारे बॉडी के अंदर आती है, बिल्कुल एक रिचार्ज की तरह होती है हमारे लिए। और याद करो, जब आपने आखिरी बार बिना जूते या चप्पल के अपना पैर मिट्टी पे रखा, घर का फ्लोर नहीं बल्कि एक्चुअल अर्थ की मिट्टी, वो लास्ट टाइम था जब आपने अपने आप को रिचार्ज किया था। ये था पहला फ्यूल, धरती। और कभी भी मत बोलना कि 5वें नंबर का फ्यूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और असरदार है। जल, पानी। तुम खुद बताओ कितना जरूरी है। हमारे बॉडी में तब खुद 70% पानी है, तो ऐसे में अगर सही अमाउंट में साफ पानी नहीं पीते हो तो कैसे चलेगा भला। यकीन नहीं होता अगर तो एक बार दिन भर पानी मत पीना, फिर देखो क्या होता है। अग्नि मतलब सनलाइट। सनलाइट का एक छोटा सा एस्पेक्ट है विटामिन डी। और मुझे बताओ कि गाय, भैंस, सांड, घोड़ा, ये सब आखिर क्या खाते हैं? घास ना। घास किस कलर की होती है? हरी, जो कलर उसे क्लोरोफिल की वजह से मिलता है। अब प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल कहाँ से बनता है?
सनलाइट यानी कि धूप से, और धूप का प्लांट से ग्रोथ में भी बहुत बड़ा असर होता है। तो यानी सनलाइट के बिना ग्रास और पौधे ग्रो नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो जानवर डायरेक्टली सनलाइट नहीं खा रहे हैं क्या? अब बताओ कि इन जानवरों के अंदर कोई ताकत की कमी है वाला? हम सबको पता है कितनी ताकत है इन सब के अंदर, जो कि उन्हें सनलाइट से मिलती है। और हम हैं जो कि कई कई दिनों तक सनलाइट का चेहरा तक नहीं देखते। क्या लगता है हमारे बॉडीज कैसे सही रहेंगी? वायु यानी हवा। अब बताओ हवा यानी सांसें लेना, वो भी सही तरीके से, कितना जरूरी है। सिर्फ आप मुंह से सांस ले रहे हो या फिर नाक से, इतने से ही बहुत फर्क पड़ता है। और बीच में दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में पोल्यूशन तो इतना बढ़ गया था कि वहाँ पे सांस लेना भी 3 सिगरेट्स पीने के जितना नुकसानदायक था। फ्यूल नंबर 4 है फ्रेश हवा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट फ्यूल है वो है आकाश यानी स्पेस, यानी कि खुली जगह। अब ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक बंदा है जिसे 10 दिन के लिए एक रूम में बंद कर दिया जाए। वहाँ पे उसे खाने के लिए जंक फूड, उल्टी सीधी नेगेटिव न्यूज और यही सब चीजें मिले बिल्कुल अंधेरे रूम में। और वहीं पे दूसरी तरफ एक इंसान को पहाड़ की चोटी पे बिठा दिया जाए या फिर खुले मैदान में खेलने दिया जाए, भेड़ बकरियों के साथ दौड़ा दिया जाए। क्या लगता है कौन डिप्रेस्ड रहेगा? वेल, जवाब आपके आगे ही है। अब कुछ लोग कहेंगे कि पहाड़ पे चले जाए क्या? जी नहीं। वेल, जा सकते हो, लेकिन अगर नहीं जाना तो घर के छत पे चले जाओ, किसी बड़े पार्क में चले जाओ या फिर खेतों में ही चले जाओ। कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा खुला, थोड़ा बड़ा एरिया मिले। और खेतों में तो आपको 5 के 5 फ्यूल एक साथ मिल जाएंगे। धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश और डिप्रेशन चुटकियों में गायब। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर वीडियो पसंद आई हो तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।